कहाँ से आना हुआ आपका? गुजरात से। अच्छा जिला राजकोट, तालुका कोड़ा संगम से। अच्छा, कैसे सुने? यहाँ का पता कैसे मिले? यूट्यूब से। अच्छा। सत्संग सुनते सुनते आपका वीडियो तो आ रहा था। हाँ हाँ। लेकिन 2-3 बार नहीं देखा, फिर देखने चालू किया तो 1 महीने से देख रहा था कि अच्छा। चलो बाबा जी से अब जाके आते हैं जी। चलो बढ़िया हुक्म है। हुआ तो चले आए मैया जी का, नर्मदा मैया और आपका। चलिए बहुत अच्छा है। कुछ समझ में आया? समझ में ना तो ऐसे तो कैसे आएगा कोई अपना। अभी आदला पिछला तो कुछ आगे बढ़े थे, दर्शन समझ में आ रहा है। आ रहा है। लेकिन अभी इसका रेणी केणी में नहीं उतर रहा है। उतर नहीं रहा है। हाँ, हाँ, दर्शन समझ रहे हैं समझ रहे हैं। सब। यही है कर्म, कर्म वाले जो आपसे बात करते हैं ना वही। हाँ। लेकिन वो भूल जाते हैं जब करने लगते हैं ना, काम काज करने लगते हैं, समाज में जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। बस ये वो भूल जाते हैं कि भाई ये झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करो, ये कर्म नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है, ये भूल जाते हैं। बार बार भूल जाते हैं, याद रखने के बाद भी भूल जाते हैं। करने के बाद याद आता है। हाँ, हो जाने के बाद भी याद आता है। हो जाने के बाद। देखो ये जो तो वो जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। धीरे धीरे प्रयास करो, आचरण में उतारो, हाँ। जीवन में उतारो। कैसे भी जीवन में उतारो, उसमें जियोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हाँ। यहाँ रहो, आराम से साधना करो, जितने समय चाहे उतने समय रहो। आत्मिक कल्याण के लिए साधो, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, तो धीरे धीरे उतरेगा भी। कम से कम समझ में तो आने लगा। हाँ, पहले तो समझ में भी नहीं आया था। समझ में आने लग गया, आचरण नहीं हो रहा है। आचरण नहीं हो रहा है। आचरण नहीं हो रहा है, उसमें गलतियां हो रही है, बार बार हो रही है। भले छोटी मोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं ऐसी, पर कोई डर काम काज में होते हैं, कोई काम करते हैं वही, ये पढ़ा है यही काम करते हैं। अच्छा, वाह। सेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो बढ़िया है, अपने आप को साधो, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक ठीक ठीक। कैसे भी अपने आप में लगे रहो, समझ में आया है तो आचरण में भी उतरेगा। क्या बात आपकी सब समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि आज पिछला सत्संग तो 2-3 महीने आज साल से सुन ही रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं भी, फिर भी ये सरल सादा सीधा सा लगा ने, इसलिए ये इसमें लग गए। हाँ, एकदम सीधा सीधा है। कुछ करना ही नहीं है। नहीं, वही कुछ करना ही नहीं है, आपको बैठना है, वो साधना करनी, वो ध्यान रखना, कुछ ऐसा वो बहुत बड़ा करना है तो ये वो हो नहीं सकता, बराबर है। पर ये सब तो कुछ करना समझना है, बस समझना है, बस समझना है, समझना है, समझ के छोड़ देना है। बस छोड़ना, समझ भी सकते हैं लेकिन छूट नहीं रहा, उसमें भूल रही है, उसमें गलतियाँ हो रही। कोई बात नहीं, धीरे 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 प्रयास करोगे तो वो भी होगा। हाँ, बस धीरे धीरे प्रयास करोगे तो वो भी होगा। धीरे धीरे प्रयास करो और किसी भी तरीके से अपना आत्मिक कल्याण करो। आप सुनाओ, आपका परिचय। वही हूँ, कुछ नहीं, अभी पूरा बिगड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, सुधरने के लिए तैयार तो हो। तैयार। बिगड़ा हुआ हो, इतना अगर समझ में आ गया तो अपने आप को सुधार लोगे। तो पहले तो बिगड़ा हूँ ये भी नहीं मालूम था, अपनी गलती नहीं मालूम। हाँ, सुधारोगे कैसे? बस आपकी दुआ गुरुजी, आप चरणों में रख लो और लाइन बता दो। एकदम एकदम, जरूर जरूर। बस आपको अपने आप को साधना है, कैसे भी समझ समझ के जीवन में उतारना है। आप किस स्थान से? सूरत से। चलिए बहुत अच्छा है।
कम से कम इतनी तो समझ आई कि अपने आप को साधना है। पहले तो इतनी भी समझ नहीं थी, बस कुछ करते नहीं चले थी, जा रहे करते थे। चले जा रहे थे। कुछ नहीं थी। ये धरती हमारा ट्राई पता नहीं था। हाँ, अपने काम में, अपने संसार में, अपने बाल बच्चों में, सब में इसी में ही लगा हुआ था कि भाई ये यही है सब। एकदम एकदम एकदम। चिड़ियों को दाना वगैरह डालते हो? हाँ, ये वहाँ महादेव का मंदिर है ना, हाँ हाँ। हमारे डूंगर ऊपर महादेव का, हजारेश्वर महादेव बोलते हैं, वहीं पर जाते हैं सब लोग। तो खाली श्रावण महीने में जाते हैं, मैं तो आधे दिए भी जाता हूँ। तब वहाँ पर ये सब गली, ये तो जात जात के आती है वहीं पर। तो ये जंगल है, जैसे यहाँ है ना वैसे ही वहाँ पर। अपने घर के आसपास भी डाला करो। नहीं, वहाँ तो नहीं डाला, यहाँ से पर वहाँ पर जाता हूँ तो तब ले जाता हूँ, बाकी नहीं, घर के तो नहीं डालता। डाला करो, कहीं भी मौका मिल जाए। हाँ, एक मुट्ठी छीट नहीं, दिया, सही है। एक मुट्ठी में अनेकों लोगों का पेट भर जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। एक मुट्ठी दो मुट्ठी हम कम खाएंगे तो पाचन क्रिया सही रहेगी, नहीं? प्रथम सेवा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, क्योंकि हर जीव को जरूरत है भोजन। उसके बाद आपसी सीखा, हाँ, वही अभी आपसी सीख रहे, वही हम धन्य हो जाएगी। एकदम एकदम। आपकी बात ही धन्य है। लोग साधना साधना करते हैं, साधना आप ऐसा जियो जीवन ही साधना बन जाए। क्या साधना अलग से करोगे? कर्म करके भटके हो, कर्म करके वापस आओ, सीधी सीधी बात है। बुरा कर्म करके आप भटक गए, अच्छा कर्म करके वापस आ जाओ, सीधा सीधा सिद्धांत है। वही समझ में नहीं था, वो बात ही समझ में नहीं थी। लोग बस अलग अलग विधियों में लग गए हैं और वो बेईमानी छोड़ नहीं रहे हैं। और बेईमानी नहीं छोड़ोगे तो साधना का कोई जीवन में अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये आपको नहीं बता रहे थे भाई, इधर से खींचोगे तो वापस जहाँ बंधा हुआ वहीं आएगा, वहीं आएगा ना। तो ये ऐसा ही हमारे साथ होता है। हाँ। हम कहीं भी जाते हैं लेकिन जब बंधा तो यहीं पर है। हाँ, खींचा कितना करेंगे, जैसा ये इधर उधर भटकते रहेंगे, एकदम एकदम फिर तो वापस यही आएगी। हम यही बंधन छोड़ना है ना, मैं एकदम वही कह रहा हूँ। एकदम। राग द्वेष का बंधन छोड़ना है। मिलने से, योग्यता से ज्यादा जब मिलता है तो लगाव होता है, और नहीं मिलता है तो द्वेष होता है। अच्छा, जितना मैं योग्य हूँ उतना मिल गया तो न राग होगा न द्वेष होगा। राग द्वेष तभी प्रकट होता है, तभी राग द्वेष अंदर से पैदा होता है उस व्यक्ति के लिए, उस जीव के लिए, जब हमें योग्यता से ज्यादा उससे मिलता है। और जब मिलना बंद हो जाता है तो द्वेष हो जाता है। बस यही है। तो योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग कर दो। जिस लायक हो आपको मिलेगा, और जो आपको चाहिए उसके लिए काम करो। सीधी सीधी बात है, बंधन बंधेगा ही नहीं। समझ रहे हो? बंधन बंधेगा ही नहीं। अपना जो पात्र है उतना ही लो, बस जितनी आपकी योग्यता है उतना लो, और ज्यादा चाहिए तो काम करो। जैसे कंपनी में व्यक्ति काम करता है और अगर ओवर टाइम करता है तो उसको ओवर टाइम का पगार मिलता है। अब काम उतना करे और कहे मुझे ओवर का टाइम का पगार दो, तो तकलीफ होगी ना। जो चाहिए उसके लिए काम करो। क्या? जो चाहिए उसके लिए काम करो। सीधा सीधा सिद्धांत है प्रकृति का। जो चाहिए उसके लिए काम करो और अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ रहे हो? आप ही के हाथ में है, संभल संभल के चलो, कर्म के प्रति ईमानदार रहो। कर्म ही पूजा है। जो भी कर्म मिला है, जो कर्म आपने लिया है, जो कर्म आपको परिवार से दिया गया है, उसको एकदम कर्तव्यनिष्ठ होके ईमानदारी से उसे निभाओ, जवाबदारी से। या तो लो मत, लो तो जवाबदारी ईमानदारी से निभाओ, या नहीं निभाना है तो लो ही मत, बोल दो मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, ये भी ईमानदारी है। भाई नहीं होगा मुझसे, मेरी क्षमता नहीं है। समझ रहे हो?
कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। आप ही हो अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हो, क्योंकि आप ही ने अपने आप को भटकाया है कामनाओं में, वासनाओं में। हम ही कर सकते हैं। और अब लेकिन आप जैसे मार्गदर्शन गुरुजी हो तो ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग तो इतने निकल गए हैं कि वापस आने का यही। पूरी तरह लग जाओ। क्या? पूरी तरह। पूरी तरह अपने आप को संवारने में, पूरी तरह अपने आप को सुधारने में, पूरी तरह सत्कर्म में, जिस लायक आप हो लग जाओ, पूरी तरह लगो। क्या? हाँ वही साधा बनाना है। हाँ, एकदम एकदम पूरी तरह लग जाओ। अगर अब मैंने छोड़ दिया, अब कर्म में मैं छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड नहीं करूँगा। अब बस ईमानदारी से ज़िंदगी जीऊँगा। जितना जीवन बचा है बस उसको ईमानदारी से जीऊँगा। जितना करना था कर करके मैं थक गया। क्या? बस कर करके थक गया। और उसका हम थक परिणाम भी गया, भोगा। सही में थक गया। हाँ, परिणाम भी भोगा। हम्म, कर करके थक गया। अब नहीं करना है। अब बस इतना करना है कि अपने आप को जिस लायक मैं हूँ, धन से तन से ज्ञान से, उस आत्मिक कल्याण में लगा देना है। समझ रहे हो? बचा हुआ जीवन वो इसमें ही लगाना अपने है। आप में लगाना है अब। और मुझे अगर अपने पेट के लिए, ज़रूरत के लिए कुछ करना पड़ रहा है तो मैं जिस लायक हूँ उस सोसाइटी में जीऊँगा। बात समझ रहे हो? मेरी क्षमता है तो मैं जिस लायक में हूँ वहाँ जीवन जीऊँगा। 2 रोटी खा के आराम से एक कमरे में पड़ा रहूँगा, अपना काम करूँगा। समझ रहे हो? अगर करना पड़ा तो मैं किसी के लिए अब बेईमानी नहीं करूँगा, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो। अब मान के लिए मैंने कर चुका, उसका परिणाम भोगना पड़ा मुझे भोगना। मजा सबने लिया, भोग अकेले रहा हूँ। घुटन अकेले मिलती है, भोगने में साथ सबने दिया, सुख में। और घुटन अकेले सहना पड़ा। समझ रहे हो? लेकिन अब बहुत बहुत हो गया, क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई। क्या? बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। आप बात जो बोल रहे हैं ना, एकदम चोखी बात हमको समझ में आ जाती है। और वो तप मंत्र ये सब हमको कोई समझ में नहीं आता है। और हम वापस आ जाते हैं। क्यों? वो पढ़ा लिखा कोई नहीं है, कोई इतना ज्ञानी नहीं है, तो इसके लिए वापस हो जाता है कि मंत्र वो कैसे कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम लोग अब तक ये हो गए। आप जैसे गुरु का मार्गदर्शन नहीं हुए हमको, इसके लिए अब तक रुक गए। आपका जो ये वीडियो देख देख के आज 3 महीने ही मैं खुद सब सोच लिया कि अब कुछ नहीं है, मैं सही कर सकता हूँ। एकदम अब पूरी तरह लग जाओ। पूरी तरह। हाँ, अब पूरी तरह लग जाओ अपने आप को सुधारने में। क्या? सुधारना। हाँ, और उसका तरीका सीधा सीधा है, पश्चाताप। वो अपने आप होता है। और इसके बाद सत्कर्म, जो मुझसे हो सकेगा। और अपने कर्म के फल को भोगने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं तो तैयारी हाँ, बस खत्म तैयारी बात। करके ही निकल गया हूँ। हाँ, बस। क्योंकि जो मैंने किया है उसका परिणाम क्यों नहीं मेरे भोगूंगा? को ही भोगना है ना। बस हाँ, क्यों बचूं? क्यों बचने का उपाय ढूंढूं? जैसा मैंने किया ऐसा मेरे को ही करना है। एकदम पूरी तरह भोगना है। मैं तैयार हूँ।
और मैं निकलने के लिए भी तैयार हूँ। क्या बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई। हाँ, बात समझ में आ गई है। और कहीं भी रहो, कुछ भोजन अन्य जीवों को भी डाल दिया करो, जहाँ भी रहो। नहीं, ये आपका वीडियो देख के पूरा ये सब ध्यान में आ गया है अब, नहीं तो अब तक नहीं था कुछ। सब गुरुजी का सबका देख देख के वो ज्ञान नहीं बांटते थे, वो ज्ञान हमको समझ में नहीं आता। आपके जैसा सरल ज्ञान ये हमको अभी मिला है। ज्ञान हमेशा सरल होता है। ज्ञान वही है जो सरल और सहज बना दे, तो ज्ञान सरल ही होता है। एक तो वहाँ जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा, तो फिर इसके लिए इंसान डर जाता है। जो जैसा कि जो खराब लाइन में जाता है वो डर जाता है कि मैं उधर पहुंच ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे को करने दो खराब काम, मैं पहुंच ही नहीं सकता हूँ, ये लोग के साथ में मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तो मैं खराब हूँ, तो मैं खराब ही कर सकता हूँ, अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ। आपकी जो वाणी है, आपने जो सरल रास्ते बताए, तो आज हम लोग निकलने की हिम्मत आ गई। एकदम एकदम, क्यों नहीं निकल सकते, एकदम निकल सकते हो। लेकिन उसमें तो क्या, तो जो संत और दूसरे बोलते हैं तो सब मंत्र आने ये ने वो टॉप करो ना वो करो। कोई बात नहीं, अब धीरे 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 अपने आप को बदलो, और उसके लिए जो हो जाए करते रहो। क्या आंतरिक भी करो, बाहरी भी करो, ठीक है? क्योंकि बाहर से हम कर करके भटके हैं, तो बाहर से कर करके सुधरेंगे, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? करते रहो, करते रहो, जो भी हो करते रहो। बस इतना हो कि सात्विक कर्म है, बस इतना ध्यान रखना कि कर्म में सेवा भी आता है, कर्म में तामसी भी आता है, तामसी कर्म भी आता है, सात्विक कर्म आता है। तो ज्यादा से ज्यादा सात्विक कर्म करो, सेवा भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन तामसी मत करना। सात्विक और सेवा, सात्विक राजसी तामसी तीन प्रवृत्ति हैं, तामसी मत करना, बस इतना ध्यान रखना। समझ रहे हो? हाँ। सात्विक करो, सेवा करो। सेवा में अगर भाव से किए तो तुम्हें सात्विक कर्म ज्यादा ज्यादा मिलने लगेगा। हाँ, क्योंकि सात्विक कर्म तो प्रकृति देती है, वो आपके बस में तो है नहीं। लेकिन सेवा में भाव रखे कि मुझे निष्काम सेवा करना है, तो सात्विक कर्म आपको मिलने लगेगा अपने आप। बहुत सरल है, बहुत सरल है अपने आप को निकालना, क्योंकि बहुत सरल था हमने अपने आप को फंसाना। क्या? हाँ, कामनाओं में फंसाए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए निकाल लो, बस बहुत आराम से निकल सकते हो। आपका जो ये है, हमको रास्ता मिला, हम निकल जाएगा, इतना विश्वास है। एकदम 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 पक्का निकल जाएगा, इसमें संशय क्या है? और गलत हो भी नहीं सकता है आपकी बात। जो ये रास्ता मोड़ लिया हमने, तुम्हारी जो जीवान थी, हम गलत कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं हमसे गलत। लेकिन वो जो दूसरी बातों में तो हम लोग डर जाते थे कि हम लोग को उधर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो अच्छा होगा ही नहीं, हमारी बुराई होगा। नहीं, इससे तो पक्का पहुंचना है, इसमें पक्का पहुंचना है, इसमें कोई वो नहीं। ये कर्म मूल है, बस कर्म को बदल देना है, बदल देना है। बस बुरा कर्म करके फंस गया, अच्छा कर्म करके निकल जाना है, सीधा सीधा है। बेईमानी करके फंस गया, ईमानदारी अपना के निकल जाना है, बस सीधा सीधा है सिद्धांत।
ठीक है। हाँ। माँ